हेलो नमस्कार। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का सेशन के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, बात करने वाले हैं रीट मेन से लेवल 1 2026 पर, जो आपका हाल ही में रिजल्ट है वो जारी हुआ है। इसकी फाइनल और सेप रैंक क्या रहने वाली है इस पर भी चर्चा करेंगे। ऑल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो उस भी चर्चा करेंगे कि 2 गुना की जो डीवी है उनके बच्चों को जो समझ में नहीं आ रही है उस पर बात करेंगे। डिलीट पर्सन की वजह से बच्चे बाहर हो चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। और नई भर्ती कब तक आएगी इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम चर्चा करने वाले हैं स्कूटनी फोरम का भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी L1 की नॉन टीएसपी की लिस्ट है ना। विभाग के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार आपकी सारी की सारी जानकारी दी गई है। इसके अंदर कितनी कितनी पोस्ट हैं। प्यारे विद्यार्थियों, स्कूटनी फोरम की डेट है वो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले 18 जून से है। 18 जून से लेकर 2 जुलाई 18 जून से लेकर 2 जुलाई तक सिक्योरिटी फॉरम प्यारे विद्यार्थियों आपके ऑनलाइन मोड है ना, ऑनलाइन मोड से जमा होंगे अपनी SSID पर। याद रखेंगे, इसमें कोई भी डेट बढ़ेगी नहीं। जिनके भी कट ऑफ है से ऊपर नंबर है, पॉइंट है, अगर पॉइंट है 3.1 भी अगर ज़्यादा है तो वो सिक्योरिटी फॉरम भरवाएं भी, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे विद्यार्थी मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर अब की बार क्या, कुछ बच्चों को तो ये पता नहीं कि स्कूटनी फॉरम में ऑनलाइन भरे जाएंगे या फिर ऑफलाइन। तो प्यारे विद्यार्थियों, नज़दीकी मित्र पर जाएंगे और ऑनलाइन भरे जाएंगे, ओके। और स्कूटनी फॉरम उनकी अप्लाई होंगे जिनकी कट ऑफ से नंबर ज़्यादा है। अब चर्चा करेंगे कि जो इस भर्ती के अंदर है, इसी भर्ती की नहीं है, बहुत सारी भर्ती हैं, उनमें जो डिलीट क्वेश्चन हो जाते हैं उनमें बच्चे क्या हो जाते हैं। अभी बच्चों का कारण ये हो जाता है कि बाहर होने का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और इसमें तो साथियों 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं? 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। थोड़े नहीं होते, 11 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो 11 क्वेश्चन की वजह से मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 30,000 विद्यार्थी, कम से कम 30,000 विद्यार्थी इसमें धोखे में रह गए। अगर आप 30,000 नहीं मानते तो कम से कम आप 5,000 तो विद्यार्थी ऐसे मानो, 5,000 तो विद्यार्थी ऐसे मानो कि आपके कट ऑफ से नंबर कम रहे हैं। और उनका जो कारण है, उनका जो डीवी में सिलेक्शन नहीं होने का कारण है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनका जो फाइनल शेप रैंक है उनमें नहीं होने का कारण ये डिलीट क्वेश्चन बने हैं। और कहीं ना कहीं विभाग को इसमें थोड़ी सी सख्त ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे कि फिक्स से आपकी डीवी की तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। डीवी की तो आपको समझ में आ गया कि कट ऑफ से जिनके ज़्यादा नंबर है उनका डीवी में हो गया। अब बात करेंगे हम फाइनल शेप रैंक की, है ना। बात करेंगे कि फाइनल शेप रैंक का वो क्या रहने वाली है। फाइनल रैंक आपके पास पीडीएफ मैंने भेज दी है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना। पीडीएफ तो मैंने भेज दी है और पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर पड़ी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो कमेंट में ऊपर पिन की हुई है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। वहाँ से आप इजीली है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पीडीएफ पड़ी है L1 की, ठीक है। सेप रैंक देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सूची मैंने आपके सामने दी हुई है ये कैटेगरी वाइज पोस्ट है, ठीक है। सामान्य वर्ग की बात करें, सामान्य वर्ग की हम बात करें तो सामान्य वर्ग के अंदर आपके कितने हैं? 2237 पोस्ट है। कितने हैं? 2237 पोस्ट है। अब ये मानो आप कि 2 गुणे बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर फाइनल की बात कर रहा हूँ। और सामान्य वर्ग की बात करूँ, ये जनरल कैटेगरी है। और जनरल कैटेगरी के अंदर आपके 2237 बच्चे हैं, यानी 2237 बच्चे में ये सारी कैटेगरियाँ घुसेगी। जितनी भी सारी कैटेगरी है ये सारी कैटेगरियाँ क्या लेगी भी, सिलेक्शन लेगी इनमें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें जनरल का ही बच्चा आए, ठीक है, बाकी सारी। अब साथियों इसको छोड़कर 2237 को छोड़कर आप अपनी कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन से, अगर आपकी रैंक हाई है तो अपनी कैटेगरी के अंदर पीडीएफ में गिनेंगे कि अपनी कैटेगरी के अंदर कितने बच्चे ज़्यादा है। ये नहीं गिनना है आपको, है ना। 1 नंबर से लेकर, रैंक से लेकर यानी 2237 तक आपको नहीं गिनना है, बिल्कुल भी नहीं गिनना है, इनको छोड़ देना है। यानी 2238 से लेकर चलना है आपको, ठीक है। बाकी ये जो कैटेगरी है आपकी 612 है, 612 इसमें पोस्ट है, इसमें 612 ही लिए जाएंगे टोटल। इसमें पुरुष के हैं वो 429 है, 124 है वो महिला है, विधवा के यहाँ पर 44 है और परित्यागता के है वो यहाँ पर 15 है। अपनी अपनी पोस्ट के अंदर सारे गिनेंगे कि अपनी रैंक से कितने अधिक विद्यार्थी हैं, ये आपको बैठ कर गिनना है। और जब अपना रेशो निकल जाए, अगर आप महिला है तो महिला के अंदर अपनी रैंक से ऊपर 123
अगर 124 हैं तो आपका फाइनल सेफ रैंक है, और अगर आप इनमें से एक नंबर से लेकर 124 तक हैं तो आपका सेफ रैंक है। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये स्वयं तय करना होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि खुद ही बैठकर आपको तय करना होगा, खुद ही बैठ कर देखेंगे कि हमारी रैंक के अंदर ऊपर कितने बच्चे हैं। अपनी कैटेगरी के अंदर देखना है, अगर आपकी रैंक हाई है तो, अगर 2237 रैंक तक है, यानी 2237 रैंक तक है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जनरल फाइनल की बात करूं, अगर डीवी में, तो इनमें जनरल कैटेगरी के अंदर 2237 है तो लगभग 4500 के समथिंग है, वो यहाँ पर बच्चे पास हुए हैं। लेकिन अलग अलग कैटेगरी की, अपनी खुद की कैटेगरी में आपको चेक खुद करना है कि हमसे ऊपर कितने बच्चे हैं, और अपनी कैटेगरी के अंदर गिनना है बाकायदा, है ना, गिन गिन करें लिखना है। साथ में तो कट ऑफ लिख लेनी है कि इतनी कट ऑफ गई है, साथ में अपने डिलीट क्वेश्चन देख लेने हैं, आंसर की में मिला लेना है साथ में, और साथ में अपनी पीडीएफ खोल लेनी है और पीडीएफ में पूरे बच्चे गिनने हैं। उसके बाद में ये जो फॉर्मेट है, ये डाटा वाला, ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पर भी भेज रखा है, आप बाकायदा उससे डाउनलोड कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है। अगर अगर पुरुष वर्ग है तो पुरुष वर्ग की श्रेणी में रखेंगे आप, ठीक है। अगर महिला वर्ग है तो महिला वर्ग की श्रेणी में रखेंगे, और अगर आप अतिरिक्त किसी भी कोटे से हैं तो कोटा भी देखेंगे कि इसमें 2 पोस्ट ही है, मात्र इसमें 2 पोस्ट ही है 12 जिले की सारी जनजाति के अंदर, ठीक है।